बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे में भलीकार माया शौकत ज़रदारी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है वेल नोन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहूँगा, आप आए मेरे प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा मामला हुआ है पाकिस्तान को फेल स्टेट करार देने का, इसके रीज़न्स आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं और इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किस किस्म का रिएक्शन शो करना चाहिए जो अब तक हमें नज़र नहीं आया? ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है, स्वीडन बेस है, जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है। और इस पे मुझे कोई शुबा नहीं कि ये दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स में है, ये पॉलिसी थिंक टैंक्स में आता है। फेल स्टेट ये उस स्टेट को कहते हैं जहाँ स्टेट जो है वो लोगों को या तो अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म ना कर सके, या स्टेट को जो चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए वो लोगों को डिलीवर ना कर सकें। एक पॉलिसी यहाँ पे फेल होती रही है जिसमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों जो इनको डिलीवर करना चाहिए था डिलीवर नहीं किया। दूसरे गवर्नमेंट को जो लोगों को डिलीवर जो चीज़ें करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है, उसमें एनर्जी है बिल्कुल बहुत मेन आइटम है, जो लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाना, इस तरह की चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करना, तो इस तरह की जितनी बेसिक नेसेसिटीज और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ही वो चीज़ें डिलीवर, जस्टिस है, इंसाफ देना है। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ नहीं करता, तो गवर्नमेंट ही देगी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ नेशनल ग्रिड से ही मिलती है, नेशनल इशू है, वो गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। सही। इकोनॉमिक पॉलिसी में हम देखते रहे हैं, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी के जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं होते रहे। 5 ईयर्स प्लान बनते हैं, उनमें जो टारगेट मेंशन होते हैं वो टारगेट्स अचीव नहीं होते। मॉनेटरी पॉलिसी में जिन चीज़ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बेस बनाया जाता है कि फ़लाँ चीज़ को हिट करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट 3 साल से बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहे थे और ये कह के कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाती। ये पॉलिसी का फेलवर होता है। कमिंग बैक टू द प्रपोजल्स, आपने काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल जो साइन हुआ है इससे आप कितने मुतमईन हैं? क्योंकि बजट स्पीच से जितने आप मुतमईन थे वो तो सब पता चल गया, लेकिन अब फाइनेंस बिल से आप कितने मुतमईन हैं? फाइनेंस बिल से पहले देखें पूरा, अगर मैं सिनेरियो डिस्कस करूं कि हमने प्रपोजल्स सबमिट की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जिसमें FBR रिलेटेड प्रपोजल्स भी थी। सही। उन प्रपोजल्स में से बहुत कम प्रपोजल ऐसी थी जो बजट में इनकॉर्पोरेट की गई। बहुत सारी प्रपोजल जो थी उनको उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सही। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई रिगार्डलेस ऑफ प्रपोजल्स, कि प्रपोजल्स के अलावा उस बजट में कुछ इस तरह के स्टेप्स, जिस तरह भी मैंने डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, इसी तरह उन्होंने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्सेस, इनकम टैक्स पे किया जाता है वो विद होल्डिंग टैक्स होता है, और उसको समझा ये जाता है कि ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का टाइम बचाने के लिए एक पैरामीटर्स कैलकुलेट किया गया है कि 1% आपसे टैक्स लेंगे, 1% रेवेन्यू का लेंगे। ये जो 1% रेवेन्यू का है, अगर ये देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट का तो ये बहुत बड़ा एक रेशो बन जाता है। एग्जैक्टली। तो ये 1% रेवेन्यू पे ले रहे थे और उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पे था कि इसके बाद ये आपने टैक्स दे दिया है, बात खत्म हो गई है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपने यही दे दिया है ताकि आपको पेपर वर्क में ना इन्वॉल्व होना पड़े। सही। इस दफ़ा जो बजट आया था उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि वो फुल एंड फाइनल नहीं होगा। इंपोर्ट पर तो 2 के बजाय 4% इन्होंने कलेक्शन कर दी थी, और 4% भी फुल एंड फाइनल नहीं होगा, उस पर भी आपको रिटर्न फाइल करने थे। तो उसमें जाहिर है कि वही एक करप्शन का दरवाजे खुलने थे, करप्शन बढ़नी थी, उसमें लोगों को टैक्सेशन के, इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते। तो हमने कहा कि ये तो इंटरनेशनल ट्रेड पे एक तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी, इसको दरवाजे को हम बंद करना चाहते थे, तो हमने इससे एग्री नहीं किया। तो प्रपोजल अपनी जगह रह गई, ये इस तरह की नई एनोमलीज, नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गए। इसमें कैसे प्रमोट होगी? क्योंकि लोग फिर ये भी सवाल जानना चाहेंगे ना कि यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कुछ तरीके बताएं। लेकिन करप्शन के तरीके तो मैं नहीं बताऊंगा, करप्शन किस तरह से पॉसिबल हो सकती थी। सही। उसमें देखिए एक बहुत आम सी बात है कि किसी बिजनेस पर जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो जब पैसे आ रहे हों तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इससे पहले कि पैसे मेरे अकाउंट में आए, सही, उसमें से टैक्स कट जाए, सही, और टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाए, टैक्स कटने के बाद बाकी पैसे मेरे पास आ जाते थे। सही बात। ये विद होल्डिंग टैक्स का प्रिंसिपल है। इसमें मुझे किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इनकम टैक्स के कमिश्नर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अहलकार से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए कि मुझे पैसे मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया गया है।
तो इसमें करप्शन के चांस नहीं जब मेरी किसी से मीटिंग ही नहीं हो रही। सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अयूब साहब, आप आए मेरे प्रोग्राम में। जी नाजरीन, शौकत ज़रदारी की दीदा इजाज़त, अल्लाह भाई।